हेलो दोस्तों, आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम कर रहे हैं कक्षा 6वीं की गणित वर्कशीट का सॉल्यूशन, जो कि मार्च की है और 2020-21 की। इसका हम हल इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आप नए वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका फुल सॉल्व। तो यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन में दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें दिया है 99,999 जोड़ने पर एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या होगी। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 1,00,000 हो जाएगी, जो कि यहाँ पर है। तो ये डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, 3 तीलियों से बनने वाली बंद आकृति होगी। जो 3 तीलियों से अगर हम बंद करते हैं तो वो आकृति हमारी त्रिभुज हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब कि जो तीलियां हैं वो भुजाएं होती हैं और जोड़ देते हैं तो एक त्रिभुज बन जाता है। तो इसका सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा और इसका हमारा डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न जिसमें दिया है, कौन से अक्षर में समकोण जैसी आकृति बन रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डी नंबर में समकोण जैसी आकृति बन रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये समकोण की आकृति है और ये भी एक समकोण की आकृति है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एन में दो आकृतियों को देख सकते हैं जो कि समकोण की तरह हैं। तो यहाँ पर आपके लिए डी आंसर भर देना है। ठीक है, और यहाँ पर एन बना देंगे और इसी तरह से यहाँ पर सी आंसर भर देना है और यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज। ठीक है, फिर यहाँ पर आपके लिए डी नंबर में फिर आपके लिए यहाँ पर 1,00,000 लिखनी है। तो इस प्रकार से आपकी क्या होता है, आंसर हो जाता है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पर अगला प्रश्न में दिया है, दिए गए चित्र में छायांकित भाग को कहते हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया चित्र है, इस छायांकित भाग को हम क्या कहेंगे? जो कि ये दिखाया गया है, ब्लैक डार्क किया गया है, इसे हम त्रिज्या खंड कहते हैं, क्योंकि ये त्रिज्या से बनाया जाता है। ठीक है, तो त्रिज्या से बनाया गया क्या कहलाता है? त्रिज्या खंड। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न है, बिंदु रेखा से दो भागों में बांटी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति आईने के साथ आगे रखने पर पूरा चित्र बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि त्रिभुज है आधा, और आधे को अगर हम आईने के सामने रखते हैं तो पूरा त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा और यहाँ पर हमारा बी नंबर का सही था, त्रिज्या खंड यहाँ लिख देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर बी नंबर का वहाँ था, यहाँ पर ए नंबर का है जो कि त्रिभुज है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका आंसर ए आ जाएगा। फिर इसके बाद है अगला प्रश्न, जिसमें दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर घन में खाली स्थान सतहें होती हैं। तो यहाँ पर 6 सतहें होती हैं, तो यहाँ पर आपके लिए 6 लिख देना है। ठीक है, तो 6 सतहें होती हैं। इसके बाद आता है वह कोण जिसका मान 90 अंश से कम हो। ठीक है, तो 90 अंश से कम हो कहलाता है तो न्यून कोण, अगर ज़्यादा है तो अधिक कोण, और अगर फिक्स है तो समकोण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा न्यून कोण, तो न्यून कोण कहलाता है। इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे न्यून कोण कहलाता है। फिर आपका अगला प्रश्न आता है, संख्या 98 का रोमन संख्याक होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं 100 को लिखते हैं हम क्या? सी, और एक मतलब हमारा 98 मतलब कि 10 कम कर देते हैं और फिर हमारे लिए 8 बढ़ाने हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 5, मतलब कि 5 भी से होता है और 3, इस प्रकार के आप डंडी खींच देते हैं तो क्या हो जाता है? हमारा पूरा 98 लिख जाता है। ठीक है, रोमन में इस प्रकार से लिखा जाता है। इसके बाद में आता है अगला प्रश्न, जिसमें दिया है 3 मीटर 45 सेंटीमीटर का मान सेंटीमीटर में होगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर ये 3 मीटर मतलब 300 सेंटीमीटर हो गया और 45 ये था सेंटीमीटर, तो दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है? 345 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे आप। इसके बाद में 5वां प्रश्न है, एक घड़ी की सुई 12 से प्रारंभ होकर घड़ी की दिशा में 1/4 घूर्णन करे तो खाली स्थान होगी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि घड़ी में जो है पूरे के पूरे 12 घंटे होते हैं और 1/4 करेंगे अगर 12 का तो 3 आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? 3 पर आ जाएगी। 12 से आती है हमारे 3 पर। ठीक है, तो 3 पर होगी। तो यहाँ पर देखेंगे इसका आंसर। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है आपका, प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है कि किरण ने 5 किलोग्राम सेब, 5 किलोग्राम 600 ग्राम, ठीक है, 5 किलोग्राम 600 ग्राम अंगूर और 3 किलोग्राम 300 ग्राम आम खरीदे, तो कुल खरीदे गए सभी फलों का वजन कितना है। तो यहाँ पर आप सभी को जोड़ देंगे तो इसका वजन निकल आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 किलोग्राम और 5 किलोग्राम 600 ग्राम और 3 किलोग्राम 300 ग्राम को अगर हम जोड़ते हैं तो ये हमारा 13 किलोग्राम और 900 ग्राम आता है। तो इस प्रकार से इसका ये आंसर लिख देंगे कि यहाँ पर सभी का जो वजन है 13 किलोग्राम 900 ग्राम होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक वृत्त की संरचना कीजिए एवं उसमें केंद्र बिंदु एवं व्यास अंकित कीजिए।
ठीक है। तो यहाँ पर हम वृत्त को ऐसे बनाते हैं, ठीक है, गोला। तो ये होता है बिल्कुल वृत्त, इस प्रकार से वृत्त हो गया। ये हमारा केंद्र बिंदु है, तो यहाँ पर दर्शा देंगे कि ये केंद्र बिंदु है, ठीक है, केंद्र बिंदु। तो ये केंद्र बिंदु हो जाता है। इसके बाद में व्यास क्या कहलाता है हमारा, ठीक है, त्रिज्या का दोगुना होता है। तो त्रिज्या अगर इसकी हमारी मान लीजिए 7 है सपोज दैट, और इसके लिए हम डबल कर देते हैं, मतलब कि पूरा निकाल देते हैं, तो ये हमारा व्यास कहलाता है। तो इसकी 14 क्या हो जाएगा, पूरा व्यास। तो यहाँ पर इसको हम व्यास की रूप में दर्शा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा व्यास। तो इस प्रकार से इन दोनों चीज़ों को हमने यहाँ पर रेखांकित किया। आप थोड़े अच्छे से चित्र बना सकते हैं। ये केंद्र बिंदु है, ये आपकी पूरी त्रिज्या का दोगुना क्या कहलाता है, व्यास। अब देखते हैं आगे। तो प्रश्न नंबर 4 में दिया है, नीचे दी गई घड़ी की आवृत्तियों में सुई के बीच में उनके बनने वाले कोणों का नाम लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो मतलब घड़ियाँ हैं, इनमें जो इन सुइयों के बीच में कोण बन रहा है उसका मान बताना है। तो और यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये है हमारा कौन सा कोण है, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा, अधिक कोण हो गया, ठीक है। इस साइड से इस साइड की चीज़ें उल्टे वाला है। फिर 90 डिग्री से ऊपर होता है अधिक कोण, तो यहाँ पर लिख देंगे अधिक कोण। और इसी तरह से ये है 90 से कम, ठीक है। इन दोनों की शून्यों के बीच में क्या है, 90 से कम है ये, तो यहाँ पर लिख देंगे न्यून कोण। न्यून कोण हो जाएगा ये। और इसी प्रकार से ये क्या है, पूरा हमारा मतलब 90 डिग्री पर है, तो ये हो जाएगा हमारा समकोण। तो इस प्रकार के इनके आंसर होंगे, आप इनके लिए देख सकते हैं। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे। 12 नंबर में दिया है, मतलब यहाँ पर दिया है 1,10,000, ठीक है। मतलब यहाँ पर दिया है 11,000। 11,000 के ठीक पहले की 2 एवं ठीक बाद की 3 क्रमागत संख्याओं को लिखिए। तो यहाँ पर पहले की 2 मतलब कि पहले की 2 के लिए हम क्या करेंगे, पहले 1 घटाएंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा उसके लिए लिख लेंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर दिखाया गया है कि मतलब कि पहले की 2 संख्या मतलब कि 1 कम कर देती हैं तो पहले की हो जाती है, तो 10,999। और फिर एक और कम कर देती हैं, बिल्कुल क्रमगत रखनी है, तो यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगी फिर 10,998। फिर आगे की मतलब कि बाद की संख्या लिखनी है, तो यहाँ पर आप एक एक करके बढ़ा देंगे, तो 3 क्रमगत संख्या लिखनी है। तो 11,001 हो जाएगा, 11,002, 11,003, इस प्रकार के इसका आंसर होगा। फिर देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 5 में, जिसमें दिया है टीना के पास 20 मीटर 500 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा है। एक पर्दा बनाने के लिए 4 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है। तो 2 पर्दे बनाने के बाद दोनों के टीना के पास अब कितना लंबा कपड़ा बचा। तो इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर कुछ इस प्रकार होगा। पहले हम लिखेंगे कुल कपड़ा मीटर में, तो अगर हम मीटर में बदलते हैं तो 20 मीटर का हो जाएगा 2000 सेंटीमीटर, और 50 सेंटीमीटर था तो हो जाएगा कुल 2050 सेंटीमीटर। और हमारे लिए क्या करना है, 4 मीटर 75 सेंटीमीटर का एक कपड़ा मतलब एक बनाने में लगता है। तो इसी प्रकार से मेरे लिए 2 पर्दे बनाने हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए पहले हम सेंटीमीटर बदल लेते हैं, तो 475 सेंटीमीटर हो जाएगा। और दो पर्दे बनाने हैं, तो उसमें 2 का गुणा कर देते हैं, तो हो जाता है हमारा 950 सेंटीमीटर। तो अगर हम 2050 में से 950 सेंटीमीटर घटा देते हैं तो 1100 सेंटीमीटर बचता है, जिसे हम मीटर में बदलते हैं तो 10 मीटर 100 सेंटीमीटर हमारा कपड़ा बच जाएगा 2 पर्दे बनाने के बाद। तो इस प्रकार से इसका आंसर था, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका सॉल्यूशन दिया गया है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। तो यहाँ पर इसमें एक टेबल दिखाई गई है, जिसमें मतलब बच्चों की संख्या लिखी गई है और क्रिकेट का मतलब खेलों के नाम लिखे गए हैं। तो इसके आधार पर आपके लिए नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले प्रश्न में दिया है सबसे कम पसंद किए जाने वाले खेल का नाम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 जो है सबसे कम खिलाड़ी हैं वॉलीबॉल में। तो यहाँ पर इसका आंसर वॉलीबॉल हो जाएगा, ठीक है। तो वॉलीबॉल, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर सबसे कम प्लेयर हैं 10, ठीक है। इसके बाद में आपका दूसरा प्रश्न दिया है खेल पसंद करने वाले बच्चों की कुल संख्या कितनी है। तो अगर हम सभी के लिए जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 45 30 होता है हमारा 75, और 20 कितने हो जाएंगे हमारे मतलब 95, और उसके बाद में हो गया 105 और 15 ये हो गया हमारे 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल संख्या आ जाएगी आपकी 120। तो यहाँ पर लिख देंगे 120, ठीक है। तो ये हो जाएगी सभी मतलब बच्चों की संख्या। इसके बाद में अगला प्रश्न है फुटबॉल एवं वॉलीबॉल पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर फुटबॉल में 20
और वॉलीबॉल में 10, तो टोटल मिला देते हैं तो हमारा हो जाता है 30। तो यहाँ पर 30 है इनकी संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहले नंबर लिखे गए हैं वो गलत हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर इनके आंसर्स होंगे। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न जिसमें दिया है कितने बच्चों द्वारा गिल्ली डंडा पसंद किया गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि गिल्ली डंडा में 45 बच्चे हैं, तो यहाँ पर इन 45 बच्चों के द्वारा गिल्ली डंडा पसंद किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर 45 हो जाएगा। फिर है क्रिकेट खेलने वाले बच्चों की कुल संख्या फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की संख्या से कितनी है। देखें तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्रिकेट में 30 बच्चे दिए गए हैं और फुटबॉल में 10 बच्चे दिए गए हैं, मतलब 20 बच्चे। तो यहाँ पर जो इनके बीच में अंतर है, मतलब कि क्रिकेट वालों की संख्या 10 अधिक है, तो यहाँ पर आंसर 10 आ जाएगा, ठीक है। 10 बच्चे अधिक हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य में जो आपके लिए खसरा का मतलब कि एक टेबल दिया गया है, इसके लिए अच्छे से देख लेंगे। इसी के आधार पर आपके लिए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर नीचे वाले मैप के लिए भी देख लें और इन चिन्हों को समझ लें। फिर हम देख रहे हैं इनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर। तो आपने इसके लिए समझ लिया होगा, आप वीडियो के लिए रोक सकते हैं। तो देखते हैं इसके उत्तर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न पहला दिया है मोहन के खेत के दक्षिण में जो जमीन है वह किसकी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मोहन का जो आपने मैप में देखा 1 नंबर पे मोहन की ज़मीन है, ठीक है, ये मोहन की ज़मीन है। और दूसरे नंबर पे है रघुराम की। दक्षिण दिशा में देखते हैं, मतलब कि ये पूर्व होती है हमारी इस साइड में, और सिर के सामने की दिशा होती है उत्तर, और पाँव साइड की होती है दक्षिण। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये उत्तर है, तो ये दक्षिण है। तो यहाँ पर 1 नंबर और ये 2 नंबर है। तो दक्षिण की ओर 2 नंबर की जगह है, ठीक है। तो 2 नंबर किसकी जगह है, किसके खेत हैं, रघुराम बल्द रतनलाल। तो यहाँ पर इसका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा रघुराम बल्द रतनलाल। ये आपके लिए इसमें देख के लिखनी है। फिर दूसरा प्रश्न दिया है रघुराम और मोहन की जमीन के बीच की सीमा पर निशान लगाइए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये रघुराम का है और ये मोहन का है, तो इनके बीच की सीमा जो है ये रही। तो इस पर आपने निशान लगा दिया, ठीक है। इस प्रकार से आप इसके लिए डार कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका निशान हो गया इस पर कि ये आपकी उनकी क्या है, सीमा है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि खेत क्रमांक 3 को कौन इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ जो खेत क्रमांक 3 है, तो यहाँ पर रहा, ये रहा आपका खेत क्रमांक 3। और इसके लिए यहाँ पर दिखाया गया है कि खेत क्रमांक 3 को मध्य प्रदेश सरकार घास के मैदान के रूप में प्रयोग कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर इस प्रकार से हो जाए कि मध्य प्रदेश सरकार इसका इस्तेमाल कर रही है। फिर आपका प्रश्न नंबर 10 आता है जिसमें लिखा है दिए गए चिन्हों के आधार पर खेत संख्या 2, 3 व 6 से संबंधित क्या क्या जानकारी मिल सकती है, तो वो लिखनी है। तो यहाँ पर देखिए चिन्ह को आपने समझ लिया, ये कुआं है, ये सीमा है, ये चारागाह है, और पक्की सड़क है, पेड़ है और कच्ची सड़क है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए मतलब 2 नंबर में कुआं है, देख रहे हैं चित्र में, ये कुआं रहा। 3 नंबर में क्या है, घास का मैदान है, कुआं है, पेड़ है, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर 6 नंबर में दिखाया गया है कि ये कुआं है। तो इसी प्रकार से लिख दिया गया है कि यहाँ पर जो जो उनसे जानकारी मिल रही है कि कहाँ पर किस मतलब की नंबर में क्या दिया गया है, इनके लिए आप यहाँ पर लिख दिया गया है, इनके लिए देख सकते हैं, लिख सकते हैं। और फिर क्या है, जमीन बटाई पर देने का अर्थ अपने अभिभावक से पूछकर लिखिए। मतलब आपके लिए अपने अभिभावक से पूछकर इसका अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ क्या होता है कि जब हम ज़मीन बटाई पर देते हैं तो हम क्या होती है कि जो बटाई पर देता है ज़मीन उसकी होती है, और बाकी का जिसके लिए हम बटाई पर दे रहे हैं सारी जो लागत पूंजी है, जुताई से लेकर मतलब कि कटाई तक का सारा खर्च वो उठाता है, और जो उसका मतलब कि ज़मीन का फसल निकलती है उससे वो 50-50 कर ली जाती है, मतलब आधी आधी बांट ली जाती है। इसे हम बटाई पर देना कहते हैं। अगर आपके लिए वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की वीडियो देखने के लिए।